Okay, it's time to start now. My name is Rupesh Nakrani. I am a founder and owner of Unix Preschooling Surat. हमने आज ये प्रोग्राम अरेंज किया है विद द हेल्प ऑफ सूरत प्री स्कूलिंग एसोसिएशन एंड सूरत सिटी पुलिस। सूरत सिटी पुलिस का जो साइबर संजीवनी प्रोग्राम जो अभी हम कर रहे हैं उसको प्रमोट, उसमें आज हम देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर्स में और बहुत सारे मीडिया में आपको बार बार सुनने में और पढ़ने में आता होगा कि बड़े छोटे सभी लोग साइबर क्राइम के बहुत सारे शिकार हो रहे हैं। तो आज ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए, कैसे उसे प्रिवेंट किया जाए और हम उसे कैसे बचे, हमारा क्या क्या रोल है एज अ पेरेंट, एज अ इंडिविजुअल एंड एज अ कम्युनिटी और सोसाइटी। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से आज। ओके, साइबर सिक्योरिटी इन द एरा ऑफ डिजिटल लर्निंग। आज हम देख रहे हैं कि सारे एजुकेशन मोड्स और सब जो ऑनलाइन हो चुके हैं, तो आज हम उस एरा में हैं जहाँ पे डिजिटल लर्निंग एकदम न्यू नॉर्मल हो चुका है। तो हमारे बच्चे, हम भी और सभी लोग बहुत सारी अलग अलग तरीके से हम सोशल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं ऑनलाइन और इस तरह हम जुड़े हुए हैं। तो उसको हम कैसे, अच्छा, फर्स्ट जो थिंग है वो है, हम इस मीटिंग के जो 30 मिनट्स का हमारा मीटिंग रहेगा उसमें हम 6 चीज़ें बेसिक सीखेंगे। पहली 4 चीज़ें वो है साइबर एटिक्वेट, सेकंड है डिजिटल पेरेंटिंग, क्योंकि आज बहुत सारे लोग पेरेंट भी हैं और बच्चे भी हैं इस मीटिंग में। और थर्ड है जो एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट, जो हम यूज कर रहे हैं इंटरनेट का, आज बहुत सारा समय हमारा वेस्ट हो रहा है, यूजफुल भी होता है और वेस्ट भी, उसे हमें जानना है एक्चुअली किस तरह से। फोर्थ है साइबर सेफ्टी टूल किट, किस तरह से हम साइबर को सेफ्टी और सेफली यूज कर सकते हैं। फिफ्थ है डिजिटल सिटीजनशिप और सिक्स है लर्निंग इन कोविड-19 सर्कमस्टेंसेस। आज के जो सर्कमस्टेंसेस हम जो यूज कर रहे हैं उसको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है साइबर एटिक्वेट। उसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा कि साइबर एटिक्वेट का मीनिंग क्या है। कि जैसे नॉर्मली आज हम अपने बच्चों को सोसाइटी में जिस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से एटिक्वेट, अपना मैनर्स हम जिसको बोल सकते हैं, तो उसको किस तरह से हमें मेंटेन करना है। एक्चुअली आज मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज की एरा में जो मिलेनियल्स है, जो आफ्टर 2000 बॉर्न, जो 90s और 80s के किड्स थे, उसमें हम देखते थे कि मोबाइल्स नहीं थे और घर पे स्क्रीन, आज जिसको हम स्क्रीन बोलते हैं उसको हम उस जमाने में टीवी बोला करते थे। तो टीवी एक ही होता था और हर बच्चे शाम को 8 9 10 बजे तक सो जाते थे। तो लेट नाइट जो आज हम मोबाइल पकड़ के बैठे रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक एक्सेट्रा जो भी हो, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हम जब मोबाइल में ऑनलाइन होते हैं तो बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में एक्टिव होती है, जो आपको आपके जाने और अनजाने पता नहीं किस तरह से आपने उसको परमिशन दे दी रहती होती है। तो आप देखते होगे जब आप सर्फिंग करते हो तो आप यूट्यूब में या फिर आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हो, तो आपने अगले दिन या सुबह जो भी आपने कुछ सर्च किया होगा वो सारे उसके रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट सारे में आपको दिखे होंगे। तो विथ परमिशन, आपकी परमिशन से वो सब चल रहा है, आपको पता भी नहीं है कि आपने कब उसको परमिशन दिया था। तो आज जो मिलेनियल्स है, उसमें मिलेनियल मतलब 2000 के बाद के बॉर्न जो बच्चे हैं, उसमें 50% से ज्यादा लोग आज साइबर क्राइम के भोग बन रहे हैं। और यही पिक्चर है पूरे ग्लोबली, मतलब दुनिया में सारी जगह यही हो रहा है कि छोटे बच्चे बहुत इसमें इजीली टारगेट हो जाते हैं। तो इसके लिए, इसके चलते साइबर एटिक्वेट बहुत ही एसेंशियल हो चुका है। और उसको जो हम जिस तरह से ऑफलाइन पीपल, मतलब आज जो सोसाइटी में बच्चों को हम सिखाते हैं कि किस तरह से आपको लोगों से मिलना जुलना जो भी, तो वही चीजें सेम आपको ऑनलाइन भी सिखाना पड़ेगा बच्चों को कि ऑनलाइन में साइबर एटिक्वेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसको हमें टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, वो हमें सिखाना चाहिए।
तो बेसिक मीनिंग तो यही है चिल्ड्रन का कि हम जैसे उसको घर में सोसाइटी के लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, वो हम जैसे उसको सिखाते हैं, सेम उसी तरीके से ही हमें उसको ऑनलाइन बिहेवियर भी सिखाना है। तो जो साइबर एटिकेट है उसके एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहले कि साइबर बुलिंग जिसमें हम साइबर क्राइम के भोग बनते हैं, उससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, हमें और हमारे बच्चों को और सोसाइटी को। सेकंड जो है वो हमारी कम्युनिकेशन है, वो बहुत ही एंश्योर रहेंगे हम कि वो एथिकल रहे। उसके बाद है जो हम अपने डाटा, हमारे जो प्राइवेसी चीजें हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन माहिती सब है, उसका मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन सही तरीके से रहे ताकि वो गलत हाथों में ना जाए। फोर्थ है जो हम अपनी साइबर सिक्योरिटी को, मतलब इंडिविजुअल हमारे खुद के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी जो संस्था है जिसके लिए हम शायद काम करते हो, तो उन सभी के लिए हमारी साइबर सिक्योरिटी इंश्योर है। सेकंड पार्ट है वो है डिजिटल पेरेंटिंग। जो हम आज चिल्ड्रन हमारे जो है वो आज मीडिया वर्ल्ड में थ्रू इंटरनेट एक्सेस करते रहते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करना वो हम कैसे कर सकते हैं एज अ पेरेंट, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो डिजिटल पेरेंटिंग क्या है कि वो चीजें वो आपको इंश्योर, मतलब उसको प्रैक्टिस करना है आपको कि आप बच्चों को सपोर्ट करें, कॉम्प्रिहेंड करें, उसको किस तरह से डिजिटल एनवायरनमेंट में बच्चों की एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करें। तो उसके बारे में हम आपको बात करेंगे अभी कि सर्वे क्या कहता है कि जो हर बच्चे, मतलब हर एज के बच्चे होते हैं अप टू, मतलब जो आज बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे भी आज यूट्यूब और सब एक्टिवेट एक्सेस करते हैं। उसके अलावा बड़े बच्चे टीनेज जो हैं 12 साल से 18 के बीच में, तो वो भी इंटरनेट यूज करते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, ओटीटी बहुत सारी चैनल्स हैं तो वेब पे। तो उन सभी लोगों के इंडिविजुअल, उसके कैरेक्टर वाइज, उसके एज वाइज, उसकी सेल्फ एस्टीम, उसके इमोशन रेगुलेशन और बिहेवियर प्रॉब्लम्स के, उन सभी के चीजों को मिला के उसके साथ किस तरह से डिजिटल आपको पेरेंटिंग करना है, वो अलग अलग रहता है। आप एक ही चीज से सभी लोगों को नहीं समझा सकते या फिर उसको नहीं कंट्रोल कर सकते। तो वो दो तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे हमने आपको स्लाइड में आप देख सकते हो, जैसे कि पहला है पेरेंटिंग कंट्रोल। उसमें सुपरविजन कैसे कैसे होता है कि आई एम अराउंड व्हेन माय चाइल्ड सर्फ ऑन इंटरनेट। जब बच्चा इंटरनेट को यूज कर रहा होता है तब हम उसके इर्द गिर्द इधर उधर घूमते रहते हैं या देख सकते हैं उसको। और जब भी बच्चा किसी भी कुछ ऐसे अनसिक्योर वेबसाइट पे, या उसको सुटेबल नहीं है, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ तकलीफ हो सकती है, ऐसे अगर इंटरनेट एक्सेस कर रहा है वो किसी भी वेबसाइट पे या किसी ऐसी भी, जैसे कि बच्चा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, गेम खेल रहे हैं चलिए, तो आप बच्चा जब गेम खेलता है तो ऑनलाइन बहुत सारे फ्री ऑनलाइन गेम्स है तो जो बच्चा डाउनलोड करके खेलता है, उसमें छोटे छोटे पॉपअप्स आते रहते हैं। बच्चों को कहा जाता है कि अगर आपको ये कोई रिवील करना है, मतलब उसके जो कैरेक्टर है उसको ज्यादा कुछ पावर चाहिए, मतलब ऐसा कुछ भी, तो आप इसको क्लिक करो या फिर कोई वीडियो देख लो छोटा सा, तो आपको एक्स्ट्रा डायमंड पॉइंट कॉइन जो भी है वो आपको मिल जाएगा। बच्चा समझता है कि ये करने से मुझे पावर मिलेगा, वो क्लिक करेगा और अनजाने में वो उसके माइक्रोफोन का, उसके जीपीएस का, उसके कैमरे का, सबका एक्सेस दे देता है। हैकर्स यहीं पे अटैक करते हैं, बच्चों को पता भी नहीं होता है और वो हैकर्स उसके कंप्यूटर में, उसके मोबाइल में घुस चुके होते हैं और आपका मोबाइल साइड में बंद पड़ा है, लेकिन आपका कैमरा, आपका माइक्रोफोन कभी भी हैकर एक्सेस कर सकता है। आजकल लोग अपने मोबाइल कॉन्टैक्ट्स में या फिर नोट्स में सब अलग अलग वेबसाइट के पासवर्ड रखते हैं या बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें उसमें सेव करके रखते हैं उसको, मतलब हम समझते हैं कि वो तो मेरे पास फोन है, कौन उसको देखेगा। लेकिन आपके बच्चे ने एक टाइम पे कहीं पे भी गेम से, या फिर आपको एसएमएस आते रहते हैं, जैसे आपको मालूम होगा कि आपको लोन सैंक्शन हो चुका है, आप क्लिक करो तो आपके अकाउंट में सीधा लोन आ जाएगा। आप क्लिक करते हो और उसका आपको कुछ माहिती या मतलब कुछ चीजें मांगते हैं और हम समझते हैं कि इसको क्यों दे भाई, हम कैंसिल करके बाहर निकल जाते हैं और अपने आप को सेफ समझते हैं। लेकिन जब आपने उस लिंक को क्लिक किया, उसी क्लिक के साथ ही आपने उसको बहुत सारे एक्सेस दे दिए और हमें पता भी नहीं होता है। तो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट को वो कभी भी वो देख सकता है, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में अपने अगर पासवर्ड और जो कॉन्फिडेंशियल इंपॉर्टेंट चीजें वो डाली हुई है तो वो कभी भी वो पढ़ सकते हैं और आपके अकाउंट में से पैसे भी चले जाएंगे और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इवन मेरे साथ भी एक हुआ है, हमारे स्कूल के, यूनिक स्कूल के पेज पे मैंने जब गूगल एड में अभी पिछले हफ्ते में चेक कर रहा था तो उसमें पेमेंट में यूक्रेन के 2 अकाउंट का लॉगिन था, मेरे अकाउंट, मुझे पता भी नहीं।
राइट। तो मतलब मैंने खुद अपने टू ऑथेंटिकेशन मैंने रखे हैं। एसएमएस भी आता है मुझे ओटीपी का, तभी मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकता हूँ। फिर भी उन लोगों ने मुझे पता नहीं कब कैसे एक्सेस करके अपने डेटा डाल दिए कि जो भी कोई पेमेंट हो तो उसको उसके अकाउंट में चला जाए। तो यहाँ पे पेरेंटिंग कंट्रोल के बारे में बात कर रहे थे, तो हम उसको बच्चों को रोक सकते हैं कि भाई यहाँ पे रुक जाओ, ये आपको नहीं देखना है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। या फिर आप एक लिमिटेशन बांध सकते हो कि बच्चों को आप बोलोगे कि आपको बेटे यहाँ पे 1 घंटा ही आपको एक्सेस करना है। तो ये एक पेरेंटिंग कंट्रोल होता है। एक दूसरी चीज होती है पेरेंटल वार्मथ, मतलब आप उसको सपोर्ट करते हो, आप उसको कम्युनिकेट करते हो कि जब आप बच्चा अगर इंटरनेट में कोई भी ऐसी चीजें, गेम्स या कंप्यूटर वायरस या ऐसे प्राइवेसी वायलेशन के जा रहा है उसमें, तो आप उसके बारे में उसको बातें करते हो, उसको समझाते हो कि बेटे ये जो चीज है वो आपको खतरनाक है, आपको डैमेज कर सकती है, आपको मतलब फिजिकली नहीं लेकिन जैसे मैं आगे आपको बात कहूंगा किस किस तरह से हम आगे बात करते हैं। तो दूसरा कि हम उसको ये हेल्प कर सकते हैं कि जैसे कि सॉन्ग है, लाइब्रेरी है, उसके स्कूल के वेबसाइट्स हैं, या फिर जो भी इंफॉर्मेटिव जो वेबसाइट या फिर पोर्टल्स हैं उसके बारे में हम उसको अवगत करा सकते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये दूसरी तरीके से होती है। तो आपको अपना जो आपका बेटा है, आपका जो चाइल्ड है, वो किस एज का है, उसकी क्या इमोशन रिलेशन है सोशल मीडिया के साथ और दूसरे, तो उसके दायरे में रह के आपको उसको हेल्प करना है। थर्ड चीज जो है वो है एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट। बच्चों को हमें बहुत ही ज्यादा इंटरनेट यूज नहीं करना है, या उसको ज्यादा एक्सेस करने से क्या होता है, जैसे कि आप स्क्रीन टाइम, अभी आप अगर पेडियाट्रिस्ट आप देख रहे हो तो बहुत सारे अभी ये न्यूज़पेपर में उसमें आ रहा है कि बच्चे का स्क्रीन टाइम आज बहुत ही बढ़ गया। 90s और 80s के किड्स में हमारा स्क्रीन एक ही रहता था, जो हमारे लिविंग रूम में रहता था, तो बाकी और कोई तो हम स्क्रीन टाइम यूज नहीं करते। लेकिन आजकल हर इंडिविजुअल घर में जितने भी मेंबर है उसके हाथ में अपना अपना इंडिविजुअल मोबाइल्स होता है। आजकल बेडरूम में टीवी होता है, लिविंग रूम में टीवी होता है, सभी जगह स्क्रीन होता है। तो स्क्रीन टाइम बहुत ही बढ़ चुका है। और आज के जो एलसीडी एलईडी ये सब जो है उसमें ब्लू जो लाइट होती है उससे आंखें बहुत ही डैमेज होती है। तो रात को स्पेशली जो हम बैठते हैं रात को 10 11 12 1 2 बजे तक, काफी काफी लोग जो है वो मोबाइल में बिजी रहते हैं। मैं देखता हूँ कि काफी लोग इससे बहुत ही मतलब आपकी आंखों में भी तकलीफ होती है, आपके नेचर में भी आप मतलब आप देख सकते हो कि क्या क्या होता है कि जो हमारा एक्सेसिव इंटरनेट यूज करने से क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन जो होता है सोसाइटी के साथ, आपके घर के लोगों के साथ, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसके चलते आपका चिड़िया मतलब इरिटेटिव नेचर हो जाता है। तो ये सब प्रिवेंट करना है। तो एक्सेसिव इंटरनेट यूज करने से ये सब चीजें होती है, आपका अटेंशन डेफिसिट आती है, मतलब आप एक तरह से कोई आपको बुला रहा है, आपको ध्यान नहीं, राइट। आपका बीएमआई बढ़ता है, आपका वजन बढ़ता है, आपका एस्टीम सेल्फ एस्टीम जो लो हो जाता है, और आपकी स्लीप जो आपकी नींद है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो उसको आपको बहुत ही कंट्रोल में खुद रखना है, और आप एज अ पेरेंट है तो आप उसको पेरेंटल कंट्रोल या पेरेंटल वार्मथ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी साइबर सेफ्टी टूल किट के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह से साइबर में मतलब इंटरनेट से या जब भी हम सोशल मीडिया यूज करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना है। तो स्मार्ट रूल है जो आपको बहुत ही सेफ रखेंगे ऑनलाइन। फर्स्ट रूल है जो है वो स्टे सेफ ऑनलाइन बाय नॉट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों को मतलब जो आप जिसको जानते नहीं है उसको शेयर ना करें। आप नॉर्मली हम बच्चों को हम घर में भी सिखाते हैं और खुद भी हम ध्यान रखते हैं कि इन्हें जो भी बाहर के जो लोग हैं जो जिसे हम जानते नहीं है तो उसे हम पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो ऑनलाइन जिसको हम जानते ही नहीं है, जस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हफ्ते 15-20 दिन या महीने पहले, वो पूछता है आप क्या करते हो, आपका घर कहाँ पे, आपका फोन नंबर क्या है, और हम समझते हैं कि कॉमन फ्रेंड्स देख लेते हैं, चलो ये इसको जानते हैं। एक्चुअली कॉमन फ्रेंड्स बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। कॉमन फ्रेंड्स एक्चुअली वो सोशल मीडिया पे है, वो रियल वर्ल्ड में नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटो, फोन नंबर, एड्रेस कुछ भी शेयर ना करें। सेकंड है मिलना। आप किसी को भी जिसको आप ऑनलाइन फ्रेंड बने हो उसको बिना पेरेंट को बताए मिले नहीं। इवन आप अगर बड़े हैं तो भी ना मिले। बहुत ही रिस्की चीज होती है ये।
और आप न्यूज़पेपर में देखते रहते हो कि इस तरह से ऑनलाइन फ्रेंड्स बन के बहुत सारे क्राइम होते हैं, तो आप उसमें ना मिले। आप ध्यान रखें इस चीज को खास। एक्सेप्ट, डू नॉट एक्सेप्ट मैसेजेस और फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। अगेन, स्ट्रेंजर जिसको हम जानते नहीं है उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि प्रोफाइल पिक तो आप कोई भी किसी का भी रख के फेक अकाउंट बना लेते और आप समझते हो कि मेरा दोस्त है या मेरे रिलेटिव है, लेकिन आप उसको पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले एक बार अगर आप उसको जानते हो तो फोन करके पूछ कि आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजा है। ओके। रिलायबिलिटी, आप ऑनलाइन रिलायबल उसी लोगों से रहे कि आप जिस पे फेथ करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आज इंटरनेट पे हैं जो आपको ट्रिक करने की, मतलब आपके साथ कुछ छेड़खानी करने की, आपसे कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाने की, आपका डाटा निकलवाने की कोशिश में रहते हैं और उन उन चीजों को वो फिर कुछ भी तरीके से नेगेटिवली यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप बच्चे हैं तो फिफ्थ रूल है कि आप अपने एडल्ट को मतलब आपके घर के बड़ों को, एल्डर्स को, ऑनलाइन आप क्या कर रहे हो और आपको क्या चीजें पसंद नहीं आ रही जो आप ऑनलाइन जब एक्सेस करते हो, तो वो उसके बारे में आप शेयर करें। आप एडल्ट्स को अपने जो भी चीजों है, आप इंटरनेट में मान लो कि इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, तो उस पर आपको कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजिंग लगे तो आप बहुत ही जल्द मतलब उसको अपने एल्डर्स के साथ शेयर करें कि हम इसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। फिफ्थ जो है वो है डिजिटल सिटीजनशिप, कि आपको टेक्नोलॉजी का किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होके लीगल यूज और सेफ यूज करना है। तो सबसे पहले एज अ एडल्ट आप आज आप समझ लो कि आप अगर बड़े हैं, आप एल्डर हैं, आप 18 प्लस हैं और इंटरनेट यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें नेट पे हम करते रहते हैं, तो उसमें क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट है डिजिटल कॉमर्स, कि आप जब ऑनलाइन पेमेंट या कुछ बाय करते हैं ऑनलाइन, मतलब जैसे किसी पोर्टल से, जैसे कि अलग अलग है जहाँ पे चीजें मिलती हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कई बार सीओडी ऑप्शन नहीं होते तो आपको पूछा जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन डिटेल्स या कुछ भी आप मांगते हैं, तो उसमें खास ध्यान रखना है कि जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो वो रिलायबल हो, राइट। और सेकंड है कि डिजिटल डाउन टाइम, मतलब आप किसी के साथ अटैच हो, आप किसी के साथ मतलब बात कर रहे हो, तो उसका एक टाइम लिमिटेशन आप बना के रखिए। डिजिटल एटिक्वेट, जैसे मैंने आपको अभी आगे बताया कि डिजिटल एटिक्वेट आपको मैनर्स में रहना है, किस तरह से क्या बातें करनी है, कितना शेयर करना है, कितना नहीं करना। डिजिटल हेल्थ, आपको जो आप मतलब डिवाइस यूज करके, हम समझते हैं कि हम लॉग आउट नहीं करते कई बार कई चीजों में और ऐसे ही मतलब स्क्रीन बंद कर देते हैं, जैसे कि मोबाइल अगर आप यूज करते हो या कोई भी मैक है या विंडोज पे, तो कई बार विंडोज ओपन रहते हैं, हमारा मोबाइल में हमारा वाईफाई ऑन रहता है या फिर डेटा मोड ऑन रहता है, तो हमारे फोन स्क्रीन बंद होते बावजूद भी आपके बहुत सारी चीज हैकर यूज कर सकते हैं। तो आप उसको डिजिटल हेल्थ मतलब ये है कि आप अपना वाईफाई का अगर काम नहीं है, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको वाईफाई बंद कर देना है, आपका मोबाइल डेटा भी बंद कर देना है और आपके विंडोज जो ओपन है वो भी बंद कर देने। अगर आप हो सके तो अपने सारे इंपॉर्टेंट जो पासवर्ड आईडीज है उसको अपने नोट में या फिर उसमें ना सेव ना करते, आपके पास एक छोटी सी चिट्ठी रखिए, उसमें पासवर्ड लिख के अपने, वो एकदम 90s वाला तरीका है जो सबसे सेफ है, जो आपके पास ही रहेगी, राइट। तो उसको बोलते हैं डिजिटल हेल्थ। आप अपने डिवाइस को टर्न ऑफ रखिए, बिना वजह के शुरू मत कीजिए, आपको काम है तब आप लॉग इन करिए, उसके बाद जब आपका काम होता है खत्म हो जाए तो फेसबुक है या कोई भी ऐसी सोशल मीडिया जो भी चीज है उसको आप लॉग आउट कर ले। खास करके ईमेल्स कभी लॉग इन मत रखिए। आपका जीमेल है, आपका कोई भी दूसरा मतलब ईमेल है, तो उसमें से आप लॉग आउट कर लीजिए, आपको जरूर पड़े तब फिर से लॉग इन करके आप मेल चेक करिए। इसके अलावा डिजिटल इंटेग्रिटी है, डिजिटल लिटरेसी है, डिजिटल प्राइवेसी है, आप ये सब बारे में मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम इसको उस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आपके पासवर्ड के बारे में मैंने बताया कि आप दूसरों को पासवर्ड के बारे में मैं थोड़ा और बताऊंगा कि कभी आप अपना मोबाइल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने बच्चों के नाम या ऐसे पासवर्ड, इजी पासवर्ड जो गैस कर सकते हैं कोई भी आदमी, ऐसा मत रखिए। ऐसे पासवर्ड रखिए जो आप खुद भी याद ना रख सके, राइट। आप उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स डालिए,
आप उसमें नंबर्स डालिए, कैपिटल स्मॉल, इस तरह से कुछ चीजें ऐसे मतलब खिचड़ी करके बनाइए जो आप खुद याद ना रख सके, और उसको एक पेपर में लिख के अपने पॉकेट में रखिए, राइट। Sorry. सिक्स है कोविड-19 सर्कमस्टेंसेस। उसमें बच्चों को किस तरह से आज के टाइम में आपको केयर करना है। आज कोविड-19 के टाइम में जो फैमिली रिकॉग्निशन है जो, उसमें बैलेंस आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है बिटवीन स्क्रीन एंड अदर मोमेंट्स ऑफ फैमिली लाइफ। आप देखते हो कि आज बच्चे नेटफ्लिक्स और मतलब ऐसे बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो जिसपे पूरे दिन बिजी रहते हैं, और उसके चलते आज बच्चों का जो फैमिली लाइफ के टाइम है वो बहुत ही कम हो चुका है। आज हम बातचीत नहीं करते हैं। जब भी घर आप बड़े लोग आप देखते होंगे कि घर आए तो बच्चे या मोबाइल में पड़े दिखते हैं या टीवी देखते रहते हैं या कुछ ना कुछ कंप्यूटर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो पहले की जो हमारी लाइफ थी, मिलेनियल बच्चे जो आज के जो हैं, उसके पहले के जो हम बच्चे थे 90s 80s के, तो हमारे वक्त में मोबाइल जैसे नहीं थे, तो इसकी वजह से हम दोस्त के साथ बैठते थे, खेलते थे बाहर। दोपहर को हमारे पेरेंट हमको खींच खींच के घर पे ले जाते थे कि अभी धूप है, आप धूप में तो कम से कम घर पे शांति से बैठो। लेकिन आज बिल्कुल सिनेरियो उल्टा हो चुका है। आज के बच्चों को हमें धकेलना पड़ता है कि बाहर जाओ, दूसरे बच्चों के साथ खेलो और लाइफ एंजॉय करो, मतलब खेल के आप प्रैक्टिकली। तो आज ये साइबर के मतलब आज ये इस एरा में लोगों के बीएमआई बढ़ चुके हैं। आज 1 साल से तो हम ये कोविड में देख रहे हैं कि बच्चे जो बच्चे एक्चुअली इतना स्क्रीन नहीं यूज करते थे, वो भी आज इतना स्क्रीन पे पड़े रहते हैं कि उसके बीएमआई बढ़ने लगे। आपने देखा होगा, आपके आसपास आप देखोगे कि बच्चे की बहुत से हेल्थ इश्यूज आज हैं। मोटापे मतलब उसका एज के हिसाब से, उसके हाइट के हिसाब से उसका वेट बहुत ही बढ़ चुका है, राइट। बहुत ही आलसी हो चुके हैं। कुछ भी काम उसको सौंपो तो कुछ ना कुछ बहाने बताते रहे आप, और बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड रहते हैं। आप उसको कुछ बोलो कुछ करने के लिए, पानी मंगाओ, तो उसको पता ही नहीं होता है कि आपने कुछ मांगा है या जो। तो इस एरा में आपको ये कोविड-19 स्पेशली इस चीजों के बारे में आपको उसको पेरेंटिंग कंट्रोल या पेरेंटिंग वार्म्स करना है, जैसे मैंने आपको आगे बताया। तो इसके अलावा काफ़ी चीज़ें छोटी-मोटी है जो आपको ध्यान रखनी होती है। मैं कुछ आपको इंसिडेंट से बताऊँगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मेरे एक दोस्त ने ओएलएक्स पे एक कैमरा बेचने के लिए रखा। तो उसको उसने कोई प्राइस रखा था 50,000 अराउंड। तो उसको एक रिस्पॉन्स आया और उसने बताया कि मैं मिलिट्री से हूँ और मैं रिटायर्ड हूँ, और मुझे मैं साउथ से हूँ, और हमारे यहाँ पे मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत ही शौक है, मैं हॉबी हूँ, मेरा हॉबी है उसमें। तो मैं ढूँढ रहा था कोई कैमरा जो मेरे मतलब मुझे जो चाहिए उस तरह का हो। तो आपका मैंने ऐड देखा और मुझे इंटरेस्ट था आपका कैमरा खरीदने में। तो उसने क्या किया कि पहले बातचीत के दौरान उसको बताया कि मुझे आपका कैमरा पसंद है, और उसने पेमेंट के बारे में पूछा कि हम किस तरह से आपको पेमेंट कर सकते हैं। तो उसने बताया कि मैं आपको ऑनलाइन पे करूँगा, और उसने मतलब एक छोटा-सा एक क्यूआर कोड भेजा, और उसमें उसने बताया कि मैं आपको अभी ₹1 भेज रहा हूँ। आप अपने जो बैंक का अकाउंट का जो आपका ऐप है उसमें क्यूआर कोड स्कैन करिए, और उसमें आपको ₹1 मिल जाएगा। कंफर्मेशन के लिए है ये, आप अगर चेक करें तो अगर हो जाता है तो मैं आपको बाकी के पैसे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो मेरे दोस्त ने उसको स्कैन किया और उसके अकाउंट में ₹1 आ गया। अभी वो समझा सब सेफ है, ओके, क्यूआर कोड में तो सिंपल है, वो तो यूपीआई में हम करते ही हैं, वैसे भी गूगल पे में करते हैं, पेटीएम में करते हैं, फ़ोन पे में बहुत सारे ऐप्स हैं उसमें करते रहते हैं। अभी उस आदमी ने एक दूसरा क्यूआर कोड भेजा, उसमें उसने बताया कि इसमें आपको ₹50,000 मिल जाएँगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आदमी
आपको बिना बार्गेनिंग के आपके जो पेमेंट आप जो मांग रहे हो, आपने कुछ बेचने को रखा है और आपको सीधा हाँ बोल देता है, तो वहीं पे पहले तो डाउट करना है कि बिना आर्ग्यूमेंट के, बिना बार्गेनिंग के वो ऐसे ही रेडी हो गया कि जो पेमेंट आप बोल रहे हो कि 50,000 चाहिए, तो वहीं वो पे करिए, रेडी हो गया। तो नॉर्मली हम इसमें आ जाते हैं, मतलब उसके ट्रैप में फंस जाते हैं कि भाई चलो हाँ, उसने 1 रुपया या 10 रुपया भेज दिया। तो दूसरा क्यूआर कोड भेजने पे उसने स्कैन किया तो तुरंत ही उसके अकाउंट से सारा पैसा जो था वो साफ हो गया। 70,000 अराउंड कुछ उसके अकाउंट में थे बैलेंस, और वो सारा बैलेंस उसमें चला गया। तो ये एक तरीका है। उसके अलावा बहुत सारे तरीके आप अपने मोबाइल में एसएमएस पाते होंगे, जैसे कि आपको कोई लोन सैंक्शन हो चुका है, आपको 50,000, 1 लाख या जो भी है, आप तो आप नीचे उसके नीचे लिंक होता है कि आप क्लिक करिए और आपको आपके अकाउंट में ये पैसा आ जाए, तो वो क्लिक नहीं करना है। और उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एडल्ट मतलब 18+ है तो आपको मैसेज आते हैं कि आप अलोन हो, आप बेचैन हो या फिर आप दुखी हो, तो आप आपके लिए हम हैं, आप इस नंबर पे कॉल करिए या इस पे हम चैट कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे तरीके हैं। उस नंबर पे अगर आपने कॉल किया तो आपको मतलब वो हनी ट्रैप में फंसा लेंगे कैसे भी करके। क्योंकि इसके अलावा एक और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि बहुत साल पहले मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, और उसमें मैंने क्लेम रखा, तो वो कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। तो उसके चलते मैंने उस कंपनी के साथ मतलब देखने के लिए कि आगे मेरा मेरा क्लेम बहुत ही जेन्युइन था, तो उसने फ्रॉड बना के मेरा क्लेम भी कैंसिल कर दिया था और वो रिजेक्ट भी कर दिया था। तो मैंने ग्राहक सुरक्षा जो है, कंज्यूमर फोरम, उसमें मैंने अप्लाई किया था इसके बारे में। तो पता नहीं हैकर्स ने वो डेटा वहां से कैसे वो एक्सेस कर लिया, और मुझे एक फोन आया। ये आज से कम 12-15 साल पहले की बात है। आजकल तो इस तरह से फ्रॉड शायद कम होते होंगे, लेकिन होते हैं अभी भी। तो उसमें मुझे बताया गया कि आपने कोई, पहले वो सवाल करते हैं एक्चुअली कि आपने कोई ऐसा कोई आपका इंश्योरेंस के बारे में आपने कोई क्लेम किया है, या फिर आपको कोई इश्यूज है, हमें ऐसा कुछ मिला है। और हमने किया होता है तो हम तो ऐसा समझते कि चलो ग्राहक सुरक्षा या कंज्यूमर फोरम से फोन आया होगा, तो हम तुरंत हाँ, मैंने हाँ बोला कि हाँ ऐसा है। तो अच्छा, आपको 2 दिन के बाद या आपको फोन आएगा, मेरे जो अपर मतलब ऊपरी अधिकारी है वो आपको फोन करेंगे और आपसे करके आपका क्लेम को हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने बोला ओके। 2-4 दिन के बाद फोन आता है, दूसरा बंदा कोई फोन करता है और वो कहता है कि आपका आपको आपने जो वो क्लेम रखा था, तो आपको हम वो क्लेम पास करवाएंगे, और आपको ऊपर से एक्स्ट्रा मतलब मैंने क्लेम सिर्फ 11,000 रुपये रखा था। उसने मुझे बताया कि आपको हम 1 लाख रुपए दिलवाएंगे, क्योंकि आप जेन्युइन हो, ये है वो है करके मुझे, और मुझे तभी डाउट हो गया कि ये फ्रॉड है, क्योंकि 11,000 का क्लेम मैंने रखा है, मेरा 1 लाख का क्लेम क्यों कोई करवाएगा। और आपको फोन आएगा अगेन, मतलब 2-4 बार वो फोन करके आपको वो कॉन्फिडेंस में लेते हैं। उसके बाद फिर उसने 1-2 हफ्ते या फिर 15 दिन के बाद मुझे कोई और अगेन अगेन कोई और फोन करता है, उसी मेंबर मतलब उसी ग्रुप से, और वो बोलते हैं कि आपको क्लेम पास करवाने के लिए पहले है ना, आपको एक 10,000 रुपीज हमको पे करना पड़ेगा, वो हमारा एक चार्ज रहेगा। आप हमको 10,000 पे कर दीजिए, उसके बाद आपका फाइल जो है वो आगे बढ़ेगा, और आपको 1 लाख रुपए का कलम विद इन वीक आ जाएगा, और फिर आप अपना वो कैश कर सकते हो अकाउंट से। तो मैंने बोला कि आप एक काम करो ना भाई, आप अभी खुद ही 10,000 दे दो, 1 लाख आएगा तो आप एक काम करना, वो मैं आपको उसमें से दे दूंगा और 90,000 मैं रख लूंगा। तो फोन काट दिया, उसके बाद कभी फोन ही नहीं आया। राइट। तो बहुत सिंपल तरीके हैं। आप, एक सिंपल चीज है जो गुजराती में कहावत है, जहाँ पे लोभी होते हैं वहां पे दूतारा मतलब जो फ्रॉड लोग हैं ना, वो भूखे नहीं मरते। राइट। तो लोभ नहीं करना है। आप अगर किसी भी चीज आप देखोगे ऑनलाइन या एसएमएस में, कहीं पे भी आपको कहीं से भी पॉपअप आ गया या कुछ भी आ गया, उसमें आपको बैठे बैठे इजी मनी अर्न करना है, या ऐसा कुछ भी आपको ललचाने वाली चीज कोई भी अगर आपको दिखी, तो सबसे पहले आप अलर्ट हो जाइए। राइट। उसमें कभी भी क्लिक ना करें। अगर आपने एक बार भी क्लिक कर दिया तो आपको पता भी नहीं रहेगा कि कब वो आपके माइक्रोफोन को, कब आप मतलब आपके मोबाइल के माइक्रोफोन्स को, आपके जीपीएस को, आपके कैमरे को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको फोन साइड में पड़ा हुआ है, बंद पड़ा है, आपको ऐसा लगता है कि भाई सब सेफ है, लेकिन वो बैठे बैठे आपकी बात सुन भी सकता है। कभी भी आप कहाँ पे जाते हो, जीपीएस के थ्रू आप पूरे दिन में कहाँ से कहाँ गए, आपको पूरा रैकी करके, जो आजकल के बहुत बहुत क्राइम जो है वो फिजिकल भी बनते हैं थ्रू सोशल मतलब साइबर क्राइम। राइट।
तो आपको ये बहुत ही केयर करना है। आपका जीपीएस तो बंद ही रखना है। आप जब भी जीपीएस के लोकेशन को आप मतलब एक्सेस जो अपने सेटिंग में जाके उसको ऐसे करिए कि ओनली एक्टिव वाइल आपका जो ऐप है जो एक्टिव होता है तभी उसको यूज कर सकते, राइट। तो उस तरह के सेटिंग आप करके रखिए, तो आपका बहुत ही ये सेफ रहेगा। और बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं जो नए नए वक्त बदलते नई नई आती रहती है, तो उसमें आपको शॉर्ट एंड स्वीट में इतना ही मैंने जैसे बताया कि वही बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी आपको इजी मनी, इजी कुछ भी ऐसा लगे कि यहाँ पे आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, जन्नत दिखाएंगे, आपका प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर देंगे, ऐसा करके कुछ भी आए तो सबसे पहले वहां पे डाउट करें, क्योंकि वो स्ट्रेंजर है। आज के जमाने में कोई स्ट्रेंजर को किसी भी तरह का हेल्प नहीं करता है, वहां पे कुछ ना कुछ फ्रॉड ही होता है, राइट। तो ये खास देखना है आपको कि आपका इमोशन के साथ खेल के या आपकी रिक्वायरमेंट्स के या फिर आपकी मुश्किलों को देख के आपको इजी टारगेट बना सकते हैं। तो साइबर बुलिंग का टारगेट ना बने, अपने आप को सेफ रखें। ये जो प्रोग्राम है उसमें आप अपना सूरत सिटी पुलिस है उसने साइबर संजीवनी करके प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है, जो आपको आप गूगल में जाके साइबर संजीवनी सर्च करेंगे तो वहां पे आपको एक साइबर संजीवनी में एक छोटा सा क्वेश्चनर रखा है एक, उसमें आप क्लिक करके उसमें 33 क्वेश्चन है, आप इससे इजीली समझ सकते हैं कि आपको किस तरह से साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है, आपको कैसे साइबर क्राइम के भोग नहीं बन सकते हो, उसको केयर करना है। तो वहां पे आप आंसर देंगे, अगर आपके 90% से वो अगर आंसर आपके राइट रहे तो आपको एक साइबर संजीवनी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये सब हम कर रहे हैं, खास करके सूरत प्री स्कूल एसोसिएशन के साथ मर्ज होके हम यूनिक्स प्री स्कूलिंग। और आगे आज आज जो हम जो फेस आज आप न्यूज़पेपर में आप देखना कि हर 2 दिन में, हर 3 दिन में आप कुछ ना कुछ ऐसे पढ़ते हो कि भाई कोई एडल्ट है वो साइबर क्राइम के भोग बने हुए हैं, छोटे बच्चे किस तरह से भोग बने हुए। एक हमने रिसेंटली कभी बरेली में या किसी मतलब एक एमपी के किसी गांव में पढ़ा था बच्चे के बारे में कि उसने गेम खेलते खेलते कुछ 40,000 रुपए उसने गंवा दिए। तो वो बहुत ही टेंशन में आ गया वो बच्चा और उसने सुसाइड कमिट कर लिया। और उसने मतलब बहुत ही दुख भरी ये घटना है कि मम्मी पापा को पता भी नहीं था, सुसाइड नोट से पता चला कि वो बच्चा कितना गेम में इतना अंदर जा चुका था कि, और एज अ पेरेंट हमें पता ही नहीं होता है, हम सोचते हैं कि बच्चा कुछ पढ़ रहा है या कुछ अपनी ऑनलाइन क्लासेस के ड्यूरेशन में वो साइड में कुछ ना कुछ करता रहता है, राइट। तो वो हमें खास पेरेंटिंग देखना है, हमें कंट्रोल करना है उसका या फिर उसको वार्म करना है, जैसा जिस जिस बच्चे का एज है उसका जैसा इमोशनल उसका लेवल है उस तरह से हम उसको टैकल करना है। डांट के या आप उसको किसी भी चीज में रोक के नहीं कर सकते ऐसे जबरदस्ती, लेकिन आप एक चीज कर सकते हो कि आप बच्चों को खास करके समझा सकते हो कि वो जो भी वो एक्सेस कर रहे हैं, जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, तो वहां पे खास करके स्ट्रेंजर्स से दूर ही रहे, अपना प्रोफाइल लॉक करके रखे, अपना प्राइवेसी लॉक करके रखे। कोई भी स्ट्रेंजर अगर या फिर मैंने जैसे बताया कि कोई नोन पर्सन आपको लगता है, क्योंकि उसके प्रोफाइल पिक्चर में आपका कोई भी फेक अकाउंट बना के आपको डिटेल पूछ सकता है, आपका अगर नोन पर्सन है तो वो डिटेल पूछेगा ही, राइट। तो आपको अगर ऐसे कोई डिटेल पूछता है, आपका डेटा मांगता है, तो आप अगर आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप डायरेक्टली उसको फोन करके पूछिए कि आपने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, आपने मुझसे ऐसा मैसेज में कुछ भेजा या आपने कुछ डेटा आपने पूछा। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीजों को केयर करके आप बहुत बड़े साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एंड करना चाहूंगा। और आप अगर कुछ भी आपके क्वेरीज है, आप कुछ भी क्वेश्चन है आपको इसके रिगार्डिंग, तो आप साइबर संजीवनी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे बहुत ही डिटेल में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। वहाँ पे आपको अलग अलग पीडीएफ्स है, बैनर्स है, आप वहाँ पे जाके जान सकते हैं। इसके अलावा साइबर संजीवनी में आपको कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, आप सूरत सिटी पुलिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज में आपको डाउट लगे, कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि आप कहीं पे कुछ आपको ऐसा एसएमएस या फिर कुछ कुछ भी, अच्छा ओटीपी के बारे में बताऊंगा आपको, कई बार ऐसा होता होगा कि बिना कोई भी एक्सेस किए आपको मोबाइल में ओटीपी मिलता होगा। अगर ऐसा बने आपके मोबाइल में बिना वजह के कभी भी आपको ओटीपी आए, तो
डायरेक्टली तुरंत ही आपके बैंक के, अगर मान लो कि आप जिस बैंक में अकाउंट है आपका, उसका कोई ओटीपी आता है तो आप तुरंत ही उस बैंक में अगर नजदीक है तो जाके पर्सनली उससे पूछिए कि मुझे ये ओटीपी क्यों आया हुआ है, या फिर आप उसके कस्टमर केयर को, सच्चा कस्टमर आपको उसकी वेबसाइट पे जाके ले सकते हो, उसमें फोन करके उससे पूछिए कि भाई मेरे अकाउंट से कुछ एक्सेस हुआ है, ये ओटीपी मुझे क्यों आया हुआ है। क्योंकि हो सकता है कि हैकर आपके समझ लो मोबाइल में उसने पूरा का पूरा एक्सेस लेके रखा हुआ है, आपके मोबाइल में जो एसएमएस ओटीपी आया हुआ है वो आपको बिना पूछे भी वो देखकर वहां पे लॉगिन करके आपके अकाउंट से पैसे साफ कर सकते हैं, राइट। तो आपको बहुत ही ये केयरफुल रहना है। और थैंक यू आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए। मैं रूपेश नाकरानी अगेन, मैं फाउंडर डायरेक्टर ऑफ यूनिक्स प्री स्कूलिंग सूरत से हूँ, और सूरत प्री स्कूल एसोसिएशन में वराछा और कतारगाम जोन का जोनल हेड हूँ। और हम ये हेल्प ले रहे हैं सूरत सिटी पुलिस की साइबर संजीवनी की। और इसके चलते हम अपने आगे की सोसाइटी, जो मिलेनियल जो बच्चे हैं, जो कि आज बहुत ही स्क्रीन में पड़े रहते हैं, आज उसका बचपन समझो कि खो गया है, तो उसको हम ये चीज़ों से अवेयर कर रहे हैं कि आप ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपने फैमिली से अटैच रहे, अपने माता पिता से बातें करें। आप कुछ भी अगर आपको डाउटफुल लगे तो आप बिना झिझक अपने एल्डर्स, अपने बड़े भाई बहन, अपने माता पिता या अपने अंकल आंटी से बात करें। और इस तरह से पूरे रियल सोशल बने, ना कि इंटरनेट के सोशल वर्ल्ड में आप समझे कि ये दुनिया है। एक्चुअल वो दुनिया नहीं है, वो झूठी दुनिया है, वहां पे सिर्फ हम एडवर्टाइजमेंट और उसकी दुनिया है वो। तो रियल वर्ल्ड में छिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने अपार्टमेंट में, अपने सोसाइटी में आसपास के बच्चों के साथ खेले, और स्कूल में पढ़े अपने, जो अभी तो ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान दे। और कुछ भी समझ ना पड़े तो अपने माता पिता से पूछे, अपने टीचर से पूछे, फोन करिए और कांटेक्ट में रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आप साइबर क्राइम से बचे रहें। थैंक यू।